हम सभी लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 5 जन के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, संघ विचारक भी रहे हैं और जिन्हें चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था, प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जी को याद करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आप बताइए, आप देवेंद्र स्वरूप जी को कैसे याद करते हैं? देखिए, देवेंद्र स्वरूप जी को जब मैं याद करता हूँ तो उनसे मुझे अपने 3 रिश्ते याद आते हैं। पहला जो मुझे मेरा उनसे नाता है या उनसे मेरा रिश्ता है वो शिष्य और गुरु का है, क्योंकि जब मैं बरेली से दिल्ली आया था तो सबसे पहले इस कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो इतिहास के विद्यार्थी के नाते उनसे मेरी पहली भेंट कक्षा में हुई। और पहली जो भेंट थी उनसे मेरी और जो पहली क्लास थी उनकी, उसी से मुझे ये आभास हुआ, एहसास हुआ कि दरअसल देवेंद्र जी विचारों के एक क्रांतिकारी महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने विचारों से केवल एक शिष्य को पढ़ाने का ही काम नहीं किया, बल्कि जिसे कहते हैं छात्र निर्माण का काम, जो कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में होना चाहिए, वो काम देवेंद्र जी ने किया। दूसरा मुझे उनसे रिश्ता अपना नज़र आता है संगठन के रूप में। जब आगे बात बढ़ी उनसे तब पता लगा स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, उस नाते उनसे संगठन का रिश्ता बना और वो रिश्ता आगे बढ़ता चला गया। उनकी पत्रकारिता को जब देखा समझा तो बाद में मुझे इस कॉलेज से पास आउट होने के बाद पत्रकार बनने का अवसर मिला, तो उनसे तीसरा रिश्ता मेरा पत्रकार का बना। मूल आधारित पत्रकारिता, देश और समाज के लिए पत्रकारिता, यह देवेंद्र जी ने की और हमें उसकी प्रेरणा देवेंद्र जी से मिली। तो कक्षा से लेकर संगठन तक और संगठन से लेकर अगर मैं कहूँ पत्रकारिता तक, तो ये हमने देवेंद्र जी से सीखा, देवेंद्र स्वरूप जी से सीखा कि कैसे आपको अपने जीवन को समाज और राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। ये हमें देवेंद्र जी से शिक्षा मिलती है और मैं कहूँ सही मानों में देवेंद्र स्वरूप जी, जो भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है, उसके अग्रदूत हैं। पत्रकारिता का भी जीवन उन्होंने देखा, क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ, इस नाते मैं एक ज़रूरी सवाल इसलिए पूछना चाहती हूँ कि आज की पत्रकारिता पर बहुत सवाल उठते हैं। कितनी पत्रकारिता तब से और अब में बदल चुकी है और आज के पत्रकारों को देवेंद्र स्वरूप जी से क्या सीखना चाहिए? देखिए, अगर मैं बात करूं, ये करीब लगभग 35 साल का फासला है। अगर मैं 90 के दशक के अंतिम दिनों की 90-91 की मैं बात करूं और उसके बाद की, क्योंकि वो दौर वो था जब राम मंदिर का आंदोलन भी अपने चरम पर था, मंडल के नाम पर भी राजनीति हो रही थी। तो देवेंद्र जी को जो हमने देखा, राम मंदिर का सच और राम मंदिर आंदोलन को लेकर, राम मंदिर का जो इतिहास रहा, जो संघर्ष रहा, वो देवेंद्र जी के जरिए हमें लेखों से पता चला कि एक पत्रकार ने कैसे राष्ट्रवादी, कैसे सनातनी पत्रकारिता को, कैसे भारत की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पत्रकारिता विचार है उसको आगे बढ़ाया। ये हमें राम मंदिर आंदोलन में उनकी पत्रकारिता देखने को मिली, उनके लेख पढ़ने देखने को मिले। अगर मैं बात कहूँ मंडल कमीशन की, जिसने हमारे समाज में उस समय एक जातिवाद का जहर घोला था, ऐसे में जाति विहीन समाज की कल्पना करना, उसको लेकर कि कैसे समाज एकजुट रहे, कैसे समाज में सामाजिक समरसता आए, इसका संदेश भी देवेंद्र स्वरूप जी ने अपनी पत्रकारिता के जरिए, अपने लेखन के जरिए समाज को दिया। तो ये 2 महत्वपूर्ण मैं पहलू उनके जीवन के पाता हूँ। संविधान को लेकर भी उन्होंने बहुत काम किया, बात चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या तमाम इतिहास के मुद्दे हों। मैं ये मानता हूँ कि इतिहास के शिक्षक होने के नाते उन्होंने अपने छात्रों को, समाज को, राष्ट्र को, भारत की जो वैभवशाली परंपरा रही है ज्ञान की, विचार की, चिंतन की, उससे रूबरू कराने का काम देवेंद्र जी ने अपने ताज जीवन किया। और उन्होंने जो विचार हमें दिए वो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते रहें। इसलिए पीजीडीएवी जो एलुमनाई एसोसिएशन है, उसने उनके स्मृति में एक सम्मान का घोषणा की थी, एक फैसला किया था और ये शुरुआत हमने इसीलिए की है ताकि आने वाली जनरेशन प्रेरणा ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो सुना आपने, देवेंद्र जी से बहुत कुछ सीखना है पत्रकारिता के जगत में भी, इतिहासकार के तौर पर भी और एक शिक्षक के तौर पर भी। बस इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आप देखते रहिए 5 जने पर।